जहाँ आने के बाद पता लगा कि जो आदिवासी समाज है, भील समुदाय है, वो भील समुदाय को बाद में अपने राजनीतिक फायदे से कह सकते हैं या फिर आपस में बंटवारे के लिए इन लोगों ने इनका बंटवारा किया। और नायक एक उपाधि है, वो उपाधि इसलिए दी गई कि जब भी यहाँ रजवाड़ों के साथ में लड़ने की बारी होती तो छाती ठोक कर यहाँ के जो भील थे वो सबसे आगे वाली पंक्ति में खड़े रहते थे, इसलिए उनको नायक की उपाधि दी गई। और नायक की उपाधि के बाद में उस उपाधि को ही लोगों ने जाति मान लिया और जाति के आधार पर लिखा है। और आज इनका रोटी बेटी का व्यवहार है, एक दूसरे से शादी हो रही है और सब तरीके की संस्कृति रिवाज सब कुछ एक जैसा है, तो फिर ये नायक भील क्यों नहीं। और फिर 1900 यहाँ के जो साथी बता रहे हैं उनकी जो पत्र है उसके माध्यम से 1980 के आसपास ये सारे लोग भील हैं। और फिर इस तरह से बंटवारा है तो कहीं ना कहीं एक जो नायक बनकर हमारे ही समाज के भील समाज के लोग अलग हुए तो वो अधिकारों से वंचित हैं, सरकार की योजनाओं से वंचित है। इन्हें मुख्य धारा में फिर से लाने के लिए वहाँ से उनका प्रमाण पत्र नायक से भील बनवाना है। उसके लिए यहाँ के जो जनप्रतिनिधि भी आवाज़ उठाए और मैं भी मेरे से जब भी अगर मौका मिला समय मिला तो इनके लिए सदन तक बात पहुँचाऊँगा। आप विधानसभा में भाग लेते हैं तो मुद्दा नहीं उठाते हैं इन लोगों के लिए? सर एक बात और है, जो बेटा है वो मतलब नाइक और बाप है भील। सबसे बड़ी बात है आपने जो पूछा, मैं पहली बार जीत कर गया हूँ और जिस इलाके से जीत कर गया हूँ और जिस इलाके की मांगे थी उसको प्रमुखता से विधानसभा के अंदर मैंने रखी है। इस इलाके में पहली बार आया हूँ और ऐसे ही आए थे, लेकिन सभा के तौर पर यहाँ के लोगों ने मुझे अब अवगत कराया है, तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर यहाँ की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाऊँगा। अब पहले जब सदन चला तब उस क्षेत्र के जो रविंद्र सिंह जी भाटी है उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था, और इस बार जैसे ये जब इनके हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं तो क्या करना चाहिए, जैसे आपने भी बताया, लेकिन बहुत जल्दी इस प्रोसेस को पूरा करें उसके लिए क्या कर सकते हैं? जी, प्रोसेस को बहुत जल्दी पूरा करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के संगठन को और मजबूत करना पड़ेगा। यहाँ के जो समिति बनी हुई है इनके अंदर यहाँ के जनप्रतिनिधि को भी लाना पड़ेगा, और जोधपुर जो इलाका है यहाँ पर कोर्ट भी इनके नज़दीक है, तो कोर्ट का भी सहारा लाना पड़ेगा कि बाप भील है और बेटा नायक है। तो इस तरीके का जो बंटवारा हो रहा है तो निश्चित तौर पर आप कोर्ट का सहारा लोगे तो वहाँ से भी संविधान भी हमारा सहयोग करेगा और सदन के माध्यम से भी हम लोग भी प्रयास करेंगे कि ये चीज़ें यहाँ पर हो तो इनका क्लियर हो जाए। उपचुनाव के तहत क्या आपकी रणनीति रहेगी? कौन से उपचुनाव? 7 सीटों के लिए उपचुनाव है ना? देखो हमारे उधर 2 सीटों पे चुनाव है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और यहाँ के 2 सीटें बाकी की सीटों पर सोचेंगे।